श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर कर लेना। साल भर में ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व है। इसी तरह ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर दक्षिण भारत के राज्यों में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, जहाँ उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत महाराष्ट्र, गुजरात आदि में रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को लेकर 10 या 11 जून में से किस दिन रखा जाएगा और वट सावित्री व्रत कब होगा, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का महत्व होता है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा और पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में जानते हैं। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, व्यक्ति के पाप कटते हैं। इस दिन पितरों के तर्पण आदि का भी विधान है। इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन के कुछ अचूक उपाय हैं। यदि व्यक्ति इन्हें अपनाए तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के अचूक उपाय और पूजा विधि। इस दिन गंगा के स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ ही तर्पण करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं को व्रत रखकर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर हो रही है। इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 तक होगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत 10 जून को रखा जाएगा। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी। इससे चंद्र दर्शन और पूजा आसानी से हो सकती है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:40 में होगा। स्नान, दान और अन्य पुण्य कार्य 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। कैसे करें पूजा, क्या बोले मंत्र। चंद्र को अर्घ चढ़ाएं एवं बोले ये मंत्र: ओम सोमाय नमः। श्री राम का नाम या ओम नाम मंत्र 108 बार करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। बरगद के पेड़ में जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब वट वृक्ष की रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। वट वृक्ष की परिक्रमा करके अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को देना चाहिए। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग, वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेष मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों को बायना निकाल कर उस पर पैर रखकर सास के चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा का उपाय। नंबर 1, इस दिन किसी योग ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देने से पुण्य फल प्राप्त होता है तथा प्रसाद में चने व गुड़ का वितरण करने का महत्व है। नंबर 2, प्राचीन ग्रंथ रक्षा आयुर्वेद ने बताया गया है कि जो यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है। नंबर 3, इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही कपूर और लौंग भी जला दें। ऐसे करने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है
और नौकरी में सफलता मिलती है और बाहर हो रहा कलेश बंद हो जाता है। बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की रोज पूजा करें, सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐ क्लीन सोमाय नमः का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 6, पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ में कुछ मीठा चढ़ाकर अर्पित करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7, इस दिन नित्य कर्मों में निवृत्त होकर पवित्र होकर फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंबर 8, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी के साथ निवास करती हैं। नंबर 9, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो इस दिन पति पत्नी को चंद्र देव को दूध का अर्घ देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आ रही हर छोटी बड़ी समस्या दूर होती है। यह काम पति या पत्नी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में शांति आती है। नंबर 10, बने बनाए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं तो इस दिन किसी कुएं में 1 चम्मच से दूध डालें। माना जाता है कि यह उपाय करने से भाग चमक जाता है। अगर आपके किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही हो तो वो भी इस उपाय से दूर हो जाएगी। इस पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन स्नान और पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और भोग में खीर अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं। इस दिन इस पर हल्दी से तिलक लगाएं। अब इन कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख लें, इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। दोस्तों, ये थे ज्येष्ठ पूर्णिमा के कुछ उपाय, करिए और देखिए कैसे आप रातों रात धनवान बनते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।